को बड़ा बनाकर क्लास 10th में आपके पास चैप्टर बन जाता है और एक कॉन्सेप्ट आता है ना। दैट कॉन्सेप्ट नेम इज, क्या था उसके कॉन्सेप्ट का नाम? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का, ये क्लास 10th में यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का आगे इसमें है ना। अब देखो वो क्या कहता है, देखो मुझे कुछ नहीं आता है लेकिन मैं उसको बना रहा हूं, अपने तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। A and B are two positive integers, then देखो मैंने कहा मुझे नहीं आता है, मैंने अपनी भाषा दी, इंग्लिश में लिखा और हिंदी में बोलूंगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहलाती है, क्या कहते हैं? इफ a and b are two positive integers, a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो वहां पर q and r इस प्रकार विद्यमान हैं, then there exists q and r in such a way that a is equal to b into q into r, a बराबर b गुणा गया q गुणा गया r। मतलब जो हमने पढ़ा था क्या, कि भाज्य बराबर भाजक गुणा गया भागफल धन, यही हो बना दिया उसने एक लैंग्वेज। उसने अपनी एक क्या थ्योरम दे दी, उस थ्योरम को क्या बोला गया? यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा मतलब थ्योरम होता है ना, प्रमेय होती है। तो इस प्रकार इसका स्टेटमेंट बन गया, ये इसका स्टेटमेंट बन गया, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया यूक्लिड डिवीजन? ये कक्षा 10 में है। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? अगर कोई इन्हीं से पूछा, इफ देयर इज a and b आर एनी पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक है a और b, देन देयर एग्जिस्ट q and r इन सच ए वे दैट, देन इस प्रकार वहां पर q और r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a बराबर b गुणा गया q धन r, और जो r जो शेषफल होगा, देखो शेषफल या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, होता है ना, या 0 आएगा शेषफल या 0 से बड़ा आएगा, और हमेशा इस b से छोटा होगा, छोटा होगा। ये बताऊंगा तुमको। अब उदाहरण एक यहाँ पे तो a b q r आ गया ना, a b q r। अब a b q r क्या है? देखो a b q r क्या है? देखो हमने 3 का भाग 11 में दिया ना, 11 में दिया तो 3 3 9, कितना बचा? 2। ये है यहाँ पे a, समझ में आ गया? ये है यहाँ पे b, ये है यहाँ पे q, और ये है यहाँ पे r। देखो ये r जो है 3 से b से छोटा है ना, इसीलिए देखो r का मान 0 भी हो सकता है, शेषफल 0 से बड़ा भी हो सकता है ना, 0 से बड़ा, लेकिन इससे छोटा। इससे बड़ा हो जाए तो 3 का भाग चले जाएगा, उसमें बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए r का मान हमेशा b से छोटा। क्लियर?